और मैं किसी को ही माल देता हूँ प्योरिटी की तरफ से ध्यान रखता हूँ जी जी कि माल प्योर जाए। जी जी अब ये देखिए ये बर्बरी आ गया, जी जी। ये पीछे बीटल है, वाइट आंख है। अच्छा। ये सोजत का ब्रीडर है, कितना मस्त ब्रीडर है, आप देखिए। राइट राइट। अब ये सरोई आ गई, ये सरोई आ गई, ये सोजत बकरी है ये वाली। अच्छा जी। ये बर्बरी है, ये सोजत है, सरोई है, ये सरोई है, वो सोजत है। राइट राइट। ये सरोई का ब्रीडर है। अब ये आपकी बीटल की बकरी आ गई, जी जी। ये भी बीटल की है। ठीक है। यानी कत्थई वाली जो है जी जी। वो सरोई की है, जो ब्लैक वाली है हाँ जी, वो हाँ जी। आपकी बीटल की है। राइट राइट कि राइट। भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ जी। 4 लोन निकाल रखे हैं गोट फार्मिंग के लिए। राइट। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा जी। कि कोई भी आप काम करिए उसकी नॉलेज लेना जरूरी है। राइट। और मैं नहीं जानता, बहुत से लोग 3 दिन, बहुत से लोग 5 दिन, बहुत से लोग 7 दिन उसमें क्या करते हैं, मैं नहीं जानता। राइट राइट। सच्चाई ये है जी। कि 1 दिन की ट्रेनिंग इसमें काफ़ी है। राइट राइट। सर कितना एक टर्नओवर आप कर लेते हैं? चलिए, आपने सवाल पूछा तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। दरअसल मेरे 2 फार्म हैं। जी जी एक मेरा फार्म यहाँ है मथुरा में जी। और एक मेरा फार्म अजमेर पुष्कर में। पुष्कर में है। राइट। और टर्नओवर की बात यह है कि 1 से ऊपर ही जा रहे हैं, 1 CR से ऊपर ही जा रहे हैं। 1 CR से आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल। मैं नहीं छुपा सकता क्योंकि इस पर टैक्स नहीं है, राइट राइट इस पर GST नहीं है, राइट तो मुझे क्या दिक्कत है उसमें। राइट। ठीक है। मैं हाँ हेल्पफुल पर्सन हूँ राइट और सेवा करता रहूँगा। राइट तो इसकी फील्ड में क्या है कि मेडिकल लाइन अगर स्ट्रांग है Right. वो फेल नहीं हो सकता है। राइट राइट 3 चीजें मेडिकल में जी। एक डिवार्मिंग, जी। यानी कि पेड़ के कीड़े मारने वाली दवा, Right, right. वो अलग अलग दी जाती है। ठीक है। दूसरा वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। टीकाकरण। जी। और तीसरा जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जी, जी। उनके लिए पक्का फरस होना चाहिए राइट। और वो मट्टी नहीं चाटें, मरे नहीं, क्योंकि मॉरलिटी जो होती है ना जी, वो जी। छोटे बच्चों से ज़्यादा होती है। राइट राइट। चैनल में दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ मथुरा के एक हाईटेक बकरी फार्म पे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं मथुरा एंड सुहालिया गोट फार्म, इंडिया का एक जाना माना दोस्तों गोट फार्म जो कि ब्रीडिंग का काम करते हैं। आज हमारे साथ अकमल सर हैं जो कि गोट फार्मिंग के दोस्तों मास्टर माने जाते हैं, बहुत ही अनुभवी फार्मर हैं। आज इनसे मिलने वाले हैं, जानेंगे कि कौन कौन सी नस्ल की बकरी का ये पालन कर रहे हैं, कब इस बिजनेस में आए और कितना एक मुनाफा जो है कमा रहे हैं, सारी जानकारी लेने वाले हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी, सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय अपनी जुबानी बताइए। देखिए, मैं BSc में था, जी, आइडन जी। BSc, आफ्टर BSc आइडन एम इंग्लिश। ठीक है जी। ठीक है। BSc में था, मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि तुम इस काम को कर लो। राइट। मेरे पापा जो फिशरीज से जुड़े हुए थे, ठीक है। तालाब वगैरह मछली के लेते थे। जी, लेकिन जी। फिशरीज में क्या होता है ना कि दूसरे इलाके में होता है और मछली पालन हो रहा है, राइट। तो उसका कोई भरोसा नहीं है। राइट। ये धन अपने सामने होता है, सबसे बड़ा फायदा ये है। जी जी। और दूसरी बात, इस पर क्या नाम है, गवर्नमेंट आसानी से लोन भी देती है और सब्सिडी मिलती है। राइट राइट तो मुझे कुल मिला के ये काम अच्छा लगा। ठीक है। वैसे मैं PCS बनना चाहता था राइट। और मैंने प्रीलिम क्वालिफाई किया, मेन क्वालिफाई किया, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में जुनून बन गया, मैंने कि चलो अब गोट फार्मिंग करनी है। फिर आप लाइव स्टॉक फार्मिंग में आ गए। हाँ, मैं तो साइंस सर का ये स्टूडेंट कब था। स्टार्ट किया अपना फार्म? ये सर मैंने 2004 से मुकम्मल तरीके से जुड़ गया। राइट राइट। तो सर अभी कौन कौन सी ब्रीड के ऊपर मुख्य रूप से काम कर रहे वैसे हैं? तो भारत के अंदर 35 ब्रीड रजिस्टर्ड है भारत जी। सरकार के तरफ ठीक से। है, ठीक है। जिन पे आपको आसानी से लोन भी मिल जाएगा, सब्सिडी मिलेगी। राइट राइट। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ मोस्टली 6-7 ब्रीड हैं, जी जी जैसे कि बर्बरी है, जी सिरोई है, जी जमुनापरी है, जी। सोजत है, राइट। और आपका क्या नाम है, ब्लैक बंगाल है, जी जी। और आपका ये क्या नाम है, पंजाबी बीटल है। राइट राइट। तो मैं इन बकरियों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल। जहाँ 8 महीने गर्मी रहती है जी। वहाँ ये नस्ल बहुत सक्सेस है, राइट। मतलब नॉर्थ इंडिया के जलवायु के हिसाब से बहुत ही बहुत सक्सेस है। हाँ नहीं, सक्सेसफुल। वैसे तो सर मेरा सारा का सारा माल जो भी है ना, जी जी। आप ताज्जुब करेंगे कि वो साउथ इंडिया में ज़्यादा जाता है। अच्छा, साउथ इंडिया में ज्यादा ज़्यादा जाता है। जी। दूसरे नंबर पे मेरा माल जाता है पूर्वांचल में। राइट राइट। और अगर ग्राहकों की संख्या देखी जाए
एक बड़े शहर के हिसाब से तो दिल्ली मेरे ग्राहक 100 से ऊपर है। राइट जी। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ मथुरा एंड सुहालिया गोट फार्म पर, और आज हमारे साथ इस फार्म के जो ऑनर हैं अकमल जी हमारे साथ हैं। दोस्तों एक पढ़े लिखे किसान है जो कि एक प्रोफेशनल तरीके से कॉमर्शियल बहुत अच्छी गोट फार्मिंग कर रहे हैं। अन्य किसान भाई इनसे सीखने भी आते हैं। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे पूर्वज जो काम करते थे वो एक अलग तरीका था, जितने उनको ज्ञान था उतना करते थे, कोई गलती नहीं है। हम पहले बैलगाड़ी में चलते थे, आज हम कार हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। तो जब हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर जी चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, उन्होंने इतनी सारी रिसर्च इस फील्ड में कर डाली, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए ना। वैज्ञानिक तरीके से काम करना चाहिए, टेक्निकल तरीके से काम करना चाहिए। आज मान लीजिए आप या मैं बीमार हो जाऊं तो हम लोग हकीम और वैद क्या नहीं जाएंगे, जबकि हकीम वैद हमारे देश की तो पुरानी तरीके से चले आ रहे थे, लेकिन हम भागेंगे एलोपैथिक की तरफ और हम डॉक्टर से कहेंगे, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि हमें एक दिन नहीं एक खुराक में सही कर दें। राइट तो ये मसला है जी। तो अकमल सर आइए अंदर चलते हैं। आइए और आइए जी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मेन एंट्रेंस गेट है सर का, और ये मेरा ऑफिस है सर। हाँ ये सर का ऑफिस है। और दोस्तों ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी है। हाँ, अगली ट्रेनिंग मेरी जो होगी ना जी वो 22 अक्टूबर को है। ठीक बात है। कल 8 तारीख को हो चुकी है। जी। तो और आपके आशीर्वाद से जी देश भर के हर स्टेट नहीं हर जिले में मेरे पास से माल जाता है। राइट माल भी जाता है और किसान सीखने भी आते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। राइट और मैंने गरीबी बहुत नजदीक से देखी है, इसलिए मैं नए गोट फार्मर की चाहे वो 10 का क्यों नहीं हो, नहीं कि 500 का हो, 10 का भी हो, उसकी मैं उतनी हेल्प करता हूँ। राइट ठीक है। ये सब आप ही का है जी। और यहाँ ये चारा बो रखा है सामने। जी तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कलाम भाई, ये पूरा फार्म हाउस है, ये काफी दूर बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो सर ये पूरा एरिया टोटल अपना कितना है? हाँ ये 10.5 बीघा है टोटल। 10.5 बीघा तकरीबन 2 एकड़ के आसपास जो है ये। लक्ष्मी जानो निकालो बाहर फटाफट। और अभी अंदर दोस्तों हम सेट की तरफ भी चल रहे हैं, जानेंगे कि कौन कौन सी नस्ल मैं आपको अभी आपको नस्ल बताता हूँ। जी वो नस्ल जिन पर लोग ज्यादा अच्छा कमाई कर पा रहे हैं। राइट लक्ष्मी भाई खोलो। हाँ जी सर ये सिरोही नस्ल की बकरी है जी। आप देखिए कितनी मस्त बकरी है। राइट। और मैं किसी को ही माल देता हूँ प्योरिटी की तरफ से ध्यान रखता हूँ कि माल प्योर जाए। जी। अब ये देखिए ये बर्बरी आ गया जी। ये पीछे बीटल है, व्हाइट आंख है। अच्छा। ये सोजत का ब्रीडर है, कितना मस्त ब्रीडर है आप देखिए। राइट। अब ये सिरोही आ गई, ये सिरोही आ गई, ये सोजत बकरी है ये वाली। अच्छा जी। ये बर्बरी है, ये सोजत है, सिरोही है, ये सिरोही है, वो सोजत है। राइट। ये सिरोही का ब्रीडर है। अब ये आपकी बीटल की बकरी आ गई जी। ये भी बीटल की है। ठीक है। यानी कत्थई वाली जो है जी। वो सिरोही की है, जो ब्लैक वाली है हाँ जी वो आपकी बीटल की है। राइट ठीक है जी। मेरे पास से कल MP माल गया था। अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि ये हकीकत बात है। देखो सच बोलने में चूकता नहीं हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में 10 लाख 20 लाख 50 लाख और 1 करोड़ 4 लोन निकाल रखे हैं गोट फार्मिंग के लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि सब्सिडी और कुछ नियम बदल दिए हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा भी किया नियम टाइट करके कि जो उसके योग्य हो उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट हो। बिल्कुल। 1.5-2 साल का उसके पास अनुभव प्रमाण पत्र, बिल्कुल, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। जी। वो कम से कम यहाँ से मिलता है। राइट। ठीक। और हम लोग तो घर जुड़े ही रहते हैं। राइट। अब वैसे मोदी जी ने 25% अपनी तरफ से सब्सिडी कर रखी है। ठीक है सर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कोई 25 में 25 जोड़ रही है, कोई 25 में 10 दे रही है, कोई 15 दे रही है, कोई बात नहीं, वो उनका हिसाब है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जी। लेकिन सारी सरकारें अपने देश की जितनी भी प्रांत की सरकार है, स्टेट की, अच्छा काम कर रही हैं। जी। लेकिन तारीफ करूंगा मैं MP गवर्नमेंट की। शिवराज सिंह चौहान गजब का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि करीब 35 लोग तो मुझसे जुड़े हैं अलग अलग जिलों के। जैसे सीधी, रीवा, जबलपुर, आपका सिंगरौली, राइट, भोपाल, भोपाल के पास एक सीहोर, मतलब बहुत जिले के जुड़े हुए हैं मुझसे। और उनका 1-1 करोड़ का लोन हुआ है सर। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है कि
और दूसरे नंबर पे कहूंगा तो मैं इनके लिए कहूंगा गहलोत साहब के लिए। जी जी राजस्थान। मतलब किसानों को में- जो है सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, जी जी। आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कोई नया फार्मर आना चाहता है, राइट, हाँ, गोट फार्मिंग करना चाहता है जी। कॉमर्शियल लेवल पे, जी, जी, तो जी। लोग आने से डरते हैं क्योंकि कई बार क्या है जानकारी का अभाव होता है। हाँ। यूट्यूब पे जो है आधी अधूरी और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हाँ, भी मिल जाती है, सही, राइट। सही, सही, तो सही। सर कुछ ऐसे आप टिप्स बताइए क्योंकि आपके पास एक लंबा अनुभव है बकरी पालन का, तो आप बताएं सर कि किस तरीके से इस बिजनेस में आया जाए ताकि अच्छा मुनाफा किसान भाई कमा सर सके। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा जी। कि कोई भी आप काम करिए उसकी नॉलेज लेना जरूरी है। राइट। और मैं नहीं जानता बहुत से लोग 3 दिन, बहुत से लोग 5 दिन, बहुत से लोग 7 दिन उसमें क्या करते हैं मैं नहीं जानता। राइट राइट सच्चाई ये है जी। कि 1 दिन की ट्रेनिंग इसमें काफ़ी है। राइट राइट क्यों? क्योंकि 1 दिन में अब एक बता पकी पकाई खीर तो देनी है, राइट राइट उनसे रिसर्च नहीं करवानी है। ठीक बात है। सबसे बड़ी बात होती है उन नए गोट फार्मर के साथ में जुड़ा रहना। 90% जो गोट फार्मर फेल हो रहे हैं जी, जी। उसके पीछे ट्रेनिंग वालों की गलती है, वो जुड़े नहीं रहते। या जो लोग माल दे रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं सर, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जी, जी। कि जो ऊट पटांग रेट दिखा करके जी। माल दे रहे हैं वो तोल में चोरी कर रहे हैं, राइट या क्या नाम है ओवर डाइट खिला रहे हैं। नतीजा ये होता है जानवर बीमार हो जाता है, राइट। वो उनके फोन नहीं उठाते हैं और राइट। नतीजा होता है कि फार्म खत्म हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अकम्मल ऐसी चीज है जी, जी। जुड़ा रहता है बराबर फोन उठा सकता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कोई ये नहीं कह सकता कि मैं फोन नहीं उठाता हूँ। राइट राइट ठीक और है। मेरे पास से देश नहीं बाहर तक माल जाता है। जी। बहुत से लोगों ने एक्सपोर्ट का काम कर रखा, दुबई वगैरह देते हैं, या बहुत से लोग नेपाल ले जाते हैं। मेरे पास से नेपाल परसों भी माल गया है, ठीक बात है। कल एमपी गया था मेरे पास से माल। जी 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 और लगातार मैं क्या है नए नए गोट फार्मर करीब 260-70 हर साल में नए नए गोट फार्मर तैयार करवाता हूँ ठीक बात है। और ट्रेनिंग भी देता हूँ। अगली ट्रेनिंग 22 तारीख की है, 22 अक्टूबर। ठीक है ठीक है। अच्छा तो अकमल सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि आपने बताया कॉमर्शियल लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, सर कितना एक टर्नओवर आप कर लेते हैं? चलिए आपने सवाल पूछा तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। दरअसल मेरे 2 फार्म हैं। जी जी एक मेरा फार्म यहाँ है मथुरा में जी। और एक मेरा फार्म अजमेर पुष्कर में। पुष्कर में है, राइट लेकिन वहाँ मैंने ब्रीडिंग सेटअप चालू कर रखा है राइट और यहाँ से ख़त्म कर दिया। वजह क्या है कि मेरे पास ऑर्डर बहुत आने लगे, राइट 1,500 से 2,000 जानवर के ऑर्डर जी। मथुरा में आने लगे, तो मुझे यहाँ से ख़त्म करना पड़ा। ठीक है ठीक है। और टर्नओवर की बात यह है कि 1 से ऊपर ही जा रहे हैं, 1 CR से ऊपर ही जा रहे हैं। 1 CR से आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं नहीं छुपा सकता क्योंकि इस पर टैक्स नहीं है, राइट राइट इस पर GST नहीं है, राइट तो मुझे क्या दिक्कत है उसमें। राइट ठीक है। मैं हाँ हेल्पफुल पर्सन हूँ राइट और सेवा करता रहूँगा। राइट। तो सर आपसे कोई फार्मर जुड़ता है तो उसको आप ब्रीड के साथ और क्या क्या चीज़ें जो है मुहैया करवाते हैं? मैं ब्रीड के अलावा उनको चारा भी उपलब्ध कराता हूँ। ठीक है उनको मेडिकल लाइन, देखो इसकी फील्ड में क्या है कि मेडिकल लाइन अगर स्ट्रांग है राइट। वो फेल नहीं हो सकता है। राइट राइट 3 चीजें मेडिकल में जी। एक डिवार्मिंग जी यानी कि पेट के कीड़े मारने वाली दवा, राइट, राइट। वो अलग अलग दी जाती है। ठीक है। दूसरा वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन टीकाकरण। जी और तीसरा जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जी, जी। उनके लिए पक्का फरस होना चाहिए राइट और वो मट्टी नहीं चाटे, मरे नहीं, क्योंकि मोरलिटी जो होती है ना जी, वो जी। छोटे बच्चों से ज़्यादा होती है। राइट राइट अगर वो पक्के फर्श में नहीं है तो कच्चा फर्श है तो पुआल डाल दें जी और वो बच्चे आपके सेफ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तीसरी गलती क्या करते हैं लोग बाग जी। कि उस बच्चे को माँ के साथ रखते हैं, राइट जबकि तरीका ये है कि अगर सुबह 6 बजे दूध पिलाया जी। तो दूसरा दूध 4-5 घंटे बाद पिलाएं, माँ से बच्चे को अलग कर दें 1 महीने के लिए बस। राइट बच्चा मर नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक बात है। ठीक बच्चा जो मरता है लूज मोशन होता है, लूज मोशन होने की 2 वजह हैं, जी एक ओवर डाइट और एक मट्टी चाटना। राइट राइट जी मट्टी चाटते हैं पेट में कीड़े बन जाते हैं। जी। अकमल सर अपना समय देने के लिए और गोट फार्मिंग से रिलेटेड इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम मथुरा एंड सुहालिया गोट फार्म मथुरा से आपके साथ जुड़े हैं। बाकी मैं ज़्यादा जानकारी के लिए सर का मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस भी डाल दूंगा। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों, गोट फार्मिंग में एक बहुत बड़ा नाम है। तो अगर आप गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, एक लाइव स्टॉक फार्मिंग में दोस्तों अच्छी इनकम करने का बहुत बेहतरीन जरिया है। काम को सीख करके करें दोस्तों, किसी एक्सपर्ट की देखरेख में करें तो आप ज़रूर कामयाब होंगे, अच्छी इनकम भी कर सकते हैं।
अकमल जी की तरीके से। तो दोस्तों दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों ये गोट फार्मिंग का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।